गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। एक काव्यांश पढ़ाया था मैंने आपको। हम तो एक एक करी जाना, वसंतो देखत जग बोराना। इसका एक काव्यांश मैंने आपको भेजा। उम्मीद है आपने पढ़ा होगा, समझा भी होगा। अब दूसरा काव्यांश देखिए। संतो देखत जग बोराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। पहले थोड़ा सा शब्द का अर्थ देख लीजिए। पतियाना का अर्थ होता है विश्वास कर लेते हैं। पतियाना का अर्थ है विश्वास कर लेते हैं। तो कबीर ने पंक्तियों के माध्यम से, जो काव्यांश में जितनी भी पंक्तियाँ की, इन पंक्तियों के माध्यम से धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों के क्षेत्र में जितना भी पाखंड है और बाहरी आडंबर हैं, उन पर प्रहार किया है, चोट किए और जनता के सामने पेश किए। तो पहली दो पंक्तियों का अर्थ देखिए। पहले संतो देखत जग बोराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। कबीर लोगों को बाहरी आडंबर के वशीभूत होकर, कई लोग बिल्कुल आडंबरों में पड़ जाते हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयासरत होने के कारण कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। ऐसे भारी आडंबर करने से क्या होता है? सुबह कहते हैं कबीर, ये संसार पागल हो गया है। बोराना माने पागल हो गया है, उसकी मति मारी गई है, बुद्धि मारी गई है। जो व्यक्ति सत्य का, सांच कहो तो मारन धावे, जो व्यक्ति सत्य का अनुसरण करता है, मतलब सत्य को चुनता है या सत्य को मानता है ना, लोगों को उन वास्तविकता से परिचित कराता है कि असलियत ये है, सच बोलता है, लोग उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। सांच कहो तो मारन धावे, मारने के लिए दौड़ते हैं उसे। अगर वो सच बोलता है, कोई असलियत सामने लाता है, तो लोग उसका अनुसरण करने के बजाय उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, और जो व्यक्ति झूठ बोलता है, लोगों को सत्य से गुमराह करता है, लोग उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं। ये कबीर कह रहे हैं। अगली पंक्तियाँ देखिए। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आतम मारी पखानी पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। तो आतम का अर्थ है स्वयं। नेमी कहते हैं नियमों का पालन करने वाला। नेमी देखा धर्मी देखा, धर्मी आप समझते हैं, जो धर्म को दिखाता है सबको कि मैं देखो कितने धर्म का पालन कर रहा हूँ। नेमी माने नियमों का पालन करने वाला। प्रात माने सुबह, स्नाना आप जानते हैं, स्नान, नहाना जिसको कहते हैं। आतम माने स्वयं, और पखानी माने मूर्तियों की पूजा। पत्थरों की मूर्तियाँ होती है ना, उनकी पूजा करते हैं लोग। ठीक, अब इसके दो पंक्तियों का देखिए, अगली दो पंक्तियों का। कबीर हिंदू धर्म से जुड़े पाखंडियों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ऐसे अनेक लोग हैं जो नियमों का पालन करते हैं, धार्मिक परंपराओं का बड़ी निष्ठा के साथ पालन करते हुए सुबह स्नान करते हैं। ऐसे लोग अपनी आत्मा को तो हर पल हर दिन मारते रहते हैं, ये ना, आतम मारी पखानी पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। आतम मारी पखानी पूजे, पहले इसको समझो कि वे लोग क्या करते हैं। ऐसे लोग अपनी आत्मा को तो हर पल हर दिन मारते रहते हैं, उसका हनन करते रहते हैं, लेकिन दूसरी ओर पत्थरों की अत्यधिक श्रद्धा के साथ, अत्यधिक निष्ठा के साथ, अत्यधिक विश्वास के साथ पूजा करते हैं। ठीक, वे आत्मचिंतन नहीं करते, अंदर से नहीं सोचते, आत्मा से, और उन्हें अपने ज्ञान पर घमंड होता है, परंतु वे क्या हैं? अज्ञानी हैं, उनको ज्ञान नहीं है इन बातों का, लेकिन वे सिर्फ दिखाते हैं। फिर अगली पंक्तियाँ देखिए। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब पुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। थोड़ा मुश्किल है, समझ लो। पीर जो होते हैं, पीर औलिया जो होते हैं, धर्म गुरु होते हैं मुसलमानों में। धर्म गुरु जिन्हें संत भी कह सकते हैं। मुरीद कहते हैं शिष्य को, मुरीद माने शिष्य,
ये तो आसान है ना, पढ़े किताब पुराना, उनकी जो ग्रंथ है क्या है उनका, कुरान पढ़ते हैं ये लोग जो मुसलमान होते हैं, ठीक है। तो पीर औलिया हो गए धर्मगुरु, बहुतक माने बहुत से, मुरीद कहते हैं शिष्य को। अब देखिए इसका अर्थ कि मुसलमानों के विषय में कबीर कहते हैं कि उन्होंने अनेक पीर और औलिया ऐसे देखे हैं जो धार्मिक पुस्तक कुरान का नियमित पाठ करते हैं। वे अपने शिष्यों को अल्लाह को पाने के तरह तरह के उपाय बताते हैं। देखो ना, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब पुराना, क्या है मुरीद तदबीर बता रहे, तदबीर माने उपाय। वे अपने शिष्यों को अल्लाह को पाने के तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि वे स्वयं अल्लाह के रहस्य को नहीं जानते। ऐसे भी हैं। तो कबीर, अब अगली पंक्तियाँ देखिए, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। अब पहले इसको देखिए, ये जो आपका डिम्ब है, डिम्ब का मतलब होता है घमंड, ठीक है। घमंड में आसन मार के बैठ जाते हैं। तो कबीर ढोंगी योगियों पर प्रहार करते हुए कहते हैं, जो ढोंगी साधु हैं उन पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि वे आसन लगाकर अवश्य बैठें। आसन जानते हैं जिस पर बैठा जाता है, जब आप हम पूजा करते हैं तो आसन बिछाते हैं और तब उस पर बैठकर पूजा पाठ होता है। कई लोग दरी पर बैठते हैं, कई लोग आसन रखते हैं, कई चटाई पर बैठ जाते हैं, अपने अपना सबका तरीका है। तो आसन पे कहते हैं, आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। तो कुछ कबीर जो हैं ढोंगी योगियों पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि वे आसन लगाकर तो अवश्य बैठे हैं, किंतु उनके मन में अहंकार भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? अहंकार। मन में बहुत गुमाना, गुमाना माने अहंकार, डिम्ब माने भी अहंकार होता है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। तो वे लोग क्या करते हैं, पीपल के वृक्षों और पत्थरों की पूजा करते हैं। लोग पीपल के वृक्षों की पूजा करते हैं कि नहीं, और पत्थरों की पूजा करते हैं। अगर पत्थर से भगवान बना दिए तो करते हैं हम पूजा, की नहीं करते हैं? हमारे घर में भी हैं भगवान की मूर्तियाँ, हम उसकी पूजा पाठ करते हैं। तीर्थों की यात्रा एवं व्रत का पालन करते हैं, लेकिन वे अपने अहंकार में परमात्मा के मर्म को भूल गए हैं। ये पंक्तियाँ है ना आपकी, पीपर पाथर पूजन लागे। पीपर माने पीपल, पीपल का जो वृक्ष होता है उसकी पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, ठीक है। और तीर्थों की यात्रा और व्रत का पालन करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन वे अपने अहंकार में इतने अहंकारी हो जाते हैं कि वे अपने अहंकार में परमात्मा भी कोई है उसे भूल जाते हैं, उसके मर्म को भूल जाते हैं। तीर्थ गर्भ भुलाना, खूब तीर्थ करते हैं, तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, ईश्वर की भक्ति के लिए जाते हैं, लेकिन वे अपने अभिमान में रहते हैं। तो जब अभिमान होता है तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, अभिमान को मारना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप कहो तो मैं एक बार और आपको बता दूं कि कबीर भारी आडंबरों के वशीभूत होकर ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयासरत होने के कारण कहते हैं कि यह संसार पागल हो गया है, उसकी मति मारी गई है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो व्यक्ति सत्य का अनुसरण करता है, सत्य को मानता है, लोगों को वास्तविकता से, असलियत से परिचित कराता है, लोग उसे मानने के लिए दौड़ते हैं, उल्टा हिसाब है। तथा जो व्यक्ति झूठ बोलता है, लोगों को सत्य से गुमराह करता है, लोग उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। पतियाना जो है विश्वास कर लेते हैं। फिर कबीर अगली दो पंक्तियों में कहते हैं कि हिंदू धर्म से जुड़े जो पाखंडी हैं उनके बारे में बताते हुए कहते हैं कि ऐसे अनेक लोग हैं जो नियमबद्ध, नियम से धार्मिक परंपराओं का बड़ी निष्ठा के साथ पालन करते हुए प्रातःकाल उठकर स्नान करते हैं, नहाते हैं। ऐसे लोग अपनी आत्मा को हर पल, हर दिन मारते हैं, उसका हनन करते हैं। लेकिन दूसरी ओर पत्थरों की अत्यधिक निष्ठा के साथ पूजा करते हैं। वे आत्मचिंतन नहीं करते हैं। आत्मा से होता है ना, भक्ति कहाँ से होती है? आत्मा से।
तो आत्मचिंतन नहीं करते हैं, उन्हें अपने ज्ञान पर बहुत घमंड होता है, और ये परंतु वे वास्तव में क्या होते हैं? अज्ञानी होते हैं। फिर अगली दो पंक्तियाँ, मुसलमानों के विषय में कबीर कहते हैं कि उन्होंने अनेक पीर और औलिया देखे हैं, और पीर और औलिया मैंने बता दिया आपको, धर्म गुरु कहते हैं जो मुसलमानों के होते हैं, जो धार्मिक पुस्तक कुरान का नियमित रूप से पाठ करते हैं। वे अपने शिष्यों को अल्लाह को पाने की अनेक उपाय बताते हैं, अनेक तरकीबें बताते हैं, ठीक है। मुरीद शिष्य होता है मुरीद, जबकि वे स्वयं अल्लाह के रहस्य को नहीं जानते। अब आखिरी दो पंक्तियाँ, कबीर ढोंगी योगियों पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि वे आसन लगाकर अवश्य बैठे हैं, लेकिन उनके मन में क्या भरा हुआ है? अहंकार। तो कबीर कहते हैं कि लोग पीपल के वृक्षों की, पत्थरों की पूजा करते हैं, तीर्थों की यात्रा व्रत का पालन करते हैं, लेकिन वे अपने अहंकार में परमात्मा के मर्म को भूल गए।